दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें बार-बार लगता है कि यार पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे याद करता होगा, नहीं याद करता होगा। क्या मेरे पार्टनर को मेरी याद आती होगी या नहीं आती होगी? दोस्तों बार-बार ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, जैसे चक्कर बन जाता है बिल्कुल। अब बार-बार हम दिमाग में सोचते रहते हैं, हमें ऐसे लगने लगता है जैसे एक ओवरथिंकिंग की बीमारी हो जाती है। लेकिन हम कैसे पता लगाएँ कि पार्टनर याद करता है या नहीं करता है? ये क्वेश्चन बड़ा गहरा है। हाँ, सच में अगर जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको वीडियो पर बने रहना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना होगा दोस्तों। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसी वाइब्रेशन बताने वाला हूँ कि आप 100 टू 100% पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है। आपके पार्टनर को आपकी याद आती है या नहीं याद आती है 100% कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कुछ वाइब्रेशन है जो वाइब्रेशन सच में काम करती है। जब हमारा पार्टनर हमें याद करता है सच में वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर डालती है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने बताया है वीडियो में बहुत डीपली बातें बताई जाने वाली हैं। दोस्तों मैं कोई जादू टोना नहीं बता रहा हूँ, ओनली एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ, ओनली साइकोलॉजी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई जादू टोना नहीं है, ओनली साइकोलॉजी है, कोई जादू ज्योतिषी विद्या नहीं है, ओनली साइकोलॉजी है दोस्तों। दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों की आप डीपली गहराई तक चले जाते हैं। वहीं पर सामने वाला इंसान आपके पीछे दौड़ने की बजाय आपसे आगे दौड़ने लगता है। आप उसे समझाने लगते हैं, आप उसे रोकने लगते हैं और वही इंसान जिस इंसान के लिए आप अपनी फैमिली को दांव पर लगाते हैं, अपनी एजुकेशन को दांव पर लगाते हैं, अपनी जॉब को दांव पर लगाते हैं और जब आप सब चीज़ों को दांव पर लगा देते हैं तो आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। वहीं पर वो इंसान आपसे दूर जाने लगता है। तो आपको लगने लगता है कि यार इस दुनिया में मेरा कोई ही नहीं है, इस दुनिया में मेरा इसको कोई फ़िक्र नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस अफ़ेयर में आप अपने आप को खो चुके हैं, जिस दर्द में आप अपने आप को डुबो चुके हैं और जिस दर्द में आप अपने आप को अकेला कर चुके हैं, आप अपने आप को डूबता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है कि मेरी लाइफ़ में अब कुछ नहीं बचा है। दोस्तों अगर ऐसे इंसान को आप सज़ा देना चाहते हैं, जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया था, जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ करना चाहा था, सच में देना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है काउंसलिंग बुक कराइए। बट दोस्तों पेड कॉल है और उस इंसान को सज़ा देने में हम आपकी 100 टू 100% हेल्प करेंगे और उसको सज़ा मिलेगी भी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों आपने कहा कि सर मुझे उस पार्टनर की बहुत याद आती है। जब से वो इंसान मुझसे दूर गया है, मैं उसके बिना तड़पने लगा हूँ। मैं उसके बिना अकेला हो गया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है उस इंसान के बिना। सच मानिए, सच में याद आती है जब कोई इंसान हमसे दूर चला जाता है। वहीं पर वो इंसान, जिस इंसान से हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें हों, वहीं पर वो इंसान, जिस इंसान से हमने टूट कर प्यार किया हो। दोस्तों आप जानते हैं कब ऐसा होता है? जब हमारा किसी से इमोशनल अटैचमेंट होता है, जब किसी इंसान से हमारा गहराई से रिश्ता होता है, गहराई से प्यार होता है, तो ऐसे इंसान की हमें याद आती है और याद नहीं, बहुत ज़्यादा याद आती है। हम बार-बार उसको कॉल करते हैं, बार-बार उसको मैसेज करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारे कॉल को अनदेखा कर देता है, हमारे मैसेज को अनदेखा कर देता है और हमारी यादों में तड़पने की बजाय घूमने लगता है, एन्जॉय करने लगता है। तो दोस्तों ऐसा कब हमें पता लगेगा कि पार्टनर हमें याद कर रहा है? हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल संकेत हैं। अगर आप ऐसा कर पाए और सच में ऐसा हो पाया, दोस्तों सच में आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा होता है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, थोड़ा एग्ज़ाम्पल है और ये एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ़ में फिट बैठने वाला है। आपके रिलेशनशिप में फिट बैठने वाला है। अगर सच में फिट बैठा तो आप इस ट्रिक को यूज़ करना जो मैं आप अब बताने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये काउंसलिंग मैंने कम से भी कम 1 साल तक की है। 1 साल तक मैंने पूरा कंटिन्यू इस बंदे को टाइम दिया है और इसने मुझे टाइम दिया है। एक्चुअली ये मामला है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का। ये जो लड़की है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, ये अनमैरिड है और ये मैरिड है। और जब इस लड़की से इसका रिलेशन बना था तो उस समय इस लड़की को पता नहीं था कि ये बंदा मैरिड है। तो दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों में रिलेशनशिप बड़ा बेहतर बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रिश्ते को 2 साल बीत जाते हैं और ये जो बंदा है इतना बेहतर इंसान है भैया,
मैंने जीवन में उस तरीके का इंसान नहीं देखा है, जिसके जीवन में खुशियाँ बहुत ज़्यादा हों। दूसरी बात, किसी का कभी बुरा भी ना किया हो, किसी के साथ कुछ गलत भी ना किया हो। हैरानी की बात ये है कि इस लड़की से ये इतना प्यार करने लगता है कि ये अपनी फैमिली को भूल जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि जब ये शादी करने के लिए कोशिश करती है अपनी, और जब शादी करने की कोशिश करती है तो इसको कहती है कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, क्योंकि मेरी सगाई हो चुकी है, मेरी मंगनी हो चुकी है। तो जब ये चीज़ बोली जाती है तो इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है दोस्त। जब पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाती है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, इसको बार-बार बोलने लगता है, "प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो। मैंने आपसे बहुत प्यार किया है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा।" ये स्टोरी आपकी लाइफ़ में अगर सच में फिट बैठी, तो आप सच में जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा उसको फ़ॉलो करना। अब होता ये है कि ये लड़की इससे डिस्टेंस बनाने लगती है। इसको कहने लगती है, "नहीं, नहीं, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस रिश्ते में रहकर। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।" बार-बार ये इसको समझाने लगता है, बार-बार ये इसको कहने लगता है कि यार प्लीज़ मेरे दर्द को समझो, मेरी पीड़ा को समझो, मेरे अकेलेपन को समझो। और जैसे ही ये इसको कहने लगता है, ये लड़की इससे डिस्टेंस और ज़्यादा बनाने लगती है। इसको बार-बार समझाने लगता है, ये और डिस्टेंस बनाने लगती है। इसको तो ये इमोशनल अटैचमेंट लग रहा था लड़के को, लेकिन उस लड़की को एक कंडीशनल लव लग रहा था। उस समय तो वो इमोशनल अटैचमेंट में थी। अब फिजिकली भी हुए तो इमोशनल अटैचमेंट तो ऑटोमेटिक होगा। कम से भी कम 4 इयर्स का रिलेशनशिप था। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन ये लड़की इस लड़के से बिल्कुल डिस्टेंस पे चली जाती है। ये जो बंदा होता है मैरिड होता है, मैंने आपको बताया। तो जैसे ही डिस्टेंस पे चली जाती है, इनकी जो जॉब होती है उसमें स्थानांतरण हो जाता है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है एक दूसरे का। दोनों का अलग-अलग जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले दोनों एक ही जगह रहते थे, एक ही तरह जगह जॉब करते थे। दोनों बड़ा, किसी का बड़ा पद था, किसी का छोटा था, पर लेवल में अंतर था, लेकिन एक ही जगह पर जॉब करते थे। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही ये मुझसे काउंसलिंग लेने लगे, तो मुझे इसने बताया कि सर मेरा ये मैटर है, जो मैंने आपको बताया सेम यही मैटर बताया। और जब ये इसने मैटर बताया तो इसने कहा कि सर मुझे इस रिश्ते को सही करना है। अब जितने भी काउंसलर थे, जितने भी काउंसलिंग ली है जिन लोगों से उसने, उसने कहा कि सर मैंने सब लोगों से पूछा कि क्या इस रिश्ते में कुछ बचा है? इस रिश्ते में कुछ है कि मैं इस रिश्ते को सँभाल सकूँ? टोटल जितने भी लोगों से उसने काउंसलिंग, सब लोगों ने कह दिया कि ये रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता। इस रिश्ते में आप कभी भी उस लेवल तक इस लड़की को नहीं ला सकते, जिस लेवल तक आप लाना चाहते हैं। उसने कहा कि सर जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी मैरिड यानी मंगनी हो चुकी है। ठीक है। मैंने कहा कि हाँ, वो फिर भी आ सकती है। अब मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि हाँ, आ सकती है, लेकिन प्रॉपर आपको मेरी बातों को और मेरी जो टेक्निक है उसको फ़ॉलो करना होगा। यही सब हुआ। मैं आपको कैसे बताऊँगा कि सच में उसकी याद आती थी और उसको पता भी लगता था। एक्चुअली जैसे ही ये सब होता है, वो एक मैंने उसको कहा कि आप 1 सप्ताह के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट में जाइए। वो लड़की इससे कंटिन्यू बात करती थी। उस समय इमोशनल अटैचमेंट बचा था। अब जब इमोशनल अटैचमेंट बचा हो और सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने की कोशिश करे, फिर भी दूर नहीं जा पाता। हैरानी की बात होती है दोस्त ये। तो जैसे ही इसको मैं साइलेंट ट्रीटमेंट में भेजता हूँ, एक 1 वीक का साइलेंट ट्रीटमेंट मैं इसको देता हूँ, तो उस लड़की का मैसेज आ जाता है जब ये उसको याद करता है। जैसे ही ये उसको याद करने लगता है, तो उसी टाइम उसका मैसेज आता है और ये कहने लगता है कि सर, मैं उसको आज याद कर रहा था पूरा दिन। उसकी याद आ रही थी मुझे। मैं शाम को तो बहुत ही ज़्यादा उसको मिस कर रहा था, तो तुरंत उसका मैसेज आ गया। मैंने कहा कि अभी आप रिप्लाई मत करना। अब ये चीज़ें बीतने लगती है, तो बीतते-बीतते मैं इसको काउंसलिंग देते-देते मेरा 1 महीना बीत जाता है। और जब 1 महीने के बाद इसको मैं कहता हूँ कि उसको आपकी याद आती है, इसने कहा कि सर ऐसे कैसे? मैंने कहा कि कल तक आपको मैसेज आ जाएगा अगर आप कंटिन्यू उसको याद करोगे। अब जब ये कंटिन्यू याद करने लगा तो उसके मैसेज भी आने लगे, उसकी कॉल भी आने लगी, और जैसे ही कॉल आने लगी, एक बार ऐसा हुआ कि इन सभी जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी एक मीटिंग होती है। समझ रहे? जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये भी सम्मिलित होता है बंदा। और वो लड़की तो सम्मिलित होती ही है। अब जहाँ पर इन दोनों का मेल होता है, दोनों का मिलाप होता है, दोनों की मीटिंग होती है, कुछ डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पर, वो लड़की इसको देखती है, ये उसको देखता है। दोनों में जैसे किसको बोलते हैं ना, आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। लेकिन आई कैन कॉन्टैक्ट होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से नहीं बोल पाते। यानी एक अंदर ही अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती रहती कि यार मैं नहीं बोलूँगी।
उधर ये सोचने लगता है कि मैं नहीं बोलूँगा, इधर ये सोचने लगती है कि मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि थोड़ी डिस्टेंस पर जहाँ पर वो बैठती है लड़की, तो इसको देखने के बाद बड़ी उसको बेचैनी होने लगती है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुश था। कभी इसको कॉल लगाता था, मैंने इसको टेक्निक बता रखी थी, कभी उसको कॉल लगाता था, अच्छे से खुश हो रहा था, अच्छे मस्ती कर रहा था। हैरानी की बात ये थी कि वो उस समय लड़की बेचैन हो रही थी, बड़ी परेशान हो रही थी। कभी यहाँ पर बैठती थी, कभी वहाँ पर बैठती थी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि सच में हमें सामने वाला इंसान याद करता है, नहीं करता है। अब यही होता है, मीटिंग को होते-होते 3 दिन बीत जाते हैं, और जब मीटिंग को होते-होते 3 दिन बीत जाते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की नहीं रह पाती और इससे कहती है मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ आपसे मुझे मिलना है, मैं आज ही मिलना चाहती हूँ। तो ये मिलने के साथ-साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। अब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, मैंने इसको पहले बता रखा था, वो आपके फ़ोन को भी छीन सकती है। वो आपसे बार-बार कनेक्ट होने की कोशिश करेगी और आपके फ़ोन को कनेक्ट कराने की कोशिश यानी आपके फ़ोन भी छीन सकती है। वही सब हुआ, वैसा ही सब किया। लेकिन जब ये वहाँ पर गया, तो मैंने इसको एक सवाल बोला था कि आपको उस लड़की से कुछ क्वेश्चन करने हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी साइकोलॉजी ठीक-ठाक मैच हो रही है, ठीक-ठाक फिट हो रही है, यानी बिल्कुल फिक्स फिट हो रही है। यही सब हुआ। जब ये सब बोला गया, हैरानी की बात ये हुई है कि इस लड़की से पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए, उस डेट में आपने मुझे याद किया था? कि हाँ, जब मैंने आपको मैसेज किया उस समय मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे आपकी याद आ रही थी। यानी एक वाइब्रेशन काम कर रही थी इस इंसान के लिए, इस लड़की के लिए, जो वो इंसान वाइब्रेशन भेजता था। जो वाइब्रेशन वो भेज रहा था, सच में इसके ऊपर काम कर रही थी। और जब काम कर रही थी, तो एक बार तो हैरानी की बात ये हुई है, इसने कहा कि जब मैं आपको याद करती थी, कई बार तो मैं फूट-फूट कर रोने लगती थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगने लगता था कि यार, इस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, इस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बार-बार परेशान होती थी मैं, मुझे बार-बार अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि मैंने आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताई है, क्योंकि मैं आपके साथ रही हूँ और आपसे मेरा बहुत गहरा प्यार था। जब ऐसा होता है तो ये इंसान बड़ा खुश होता है, और हैरानी की बात ये थी कि ये इस लड़की के लिए सब कुछ कर सकता था, हर कुछ कर सकता था। और हैरानी की बात ये होती है कि ये लड़की इसके सामने आती है और रोती है, बड़ी रोती है। अब मैंने इससे कहा कि आपको एक चीज़ और भी पूछनी है उस लड़की से, कि जिस समय वो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में आप कुछ डिस्टेंस पे मुझसे दूर थे, तो क्या आपको मेरी याद आ रही थी? कि हाँ, मैं बड़ी बेचैन थी आपसे बात करने के लिए, इसलिए मैं कभी इधर करवट बदलती थी, कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी। मुझे एक बेचैनी-सी लग रही थी। मुझे बार-बार ह ऐसा लग रहा था कि यार, ये इंसान मुझे याद क्यों नहीं करता है? ये इंसान मेरी तरफ क्यों देख रहा है? ये इंसान मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? और मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपसे जाकर बात कर लूँ। मुझे बहुत प्यार आता था आपके ऊपर, मैं बड़ा टूटने लगती थी, बड़ा हैरान हो गया। अब जब इसने उसको ये शब्द बताए, हैरानी की बात ये है कि रिलेशनशिप इतना गहरा था कि एक-एक एक्टिविटी उसकी समझता था, एक-एक दर्द को उसके समझता था, एक-एक चिंता को उसकी समझता था, क्योंकि प्यार इमोशनल था, रिलेशनशिप बड़ा इमोशनल था। और ब्रदर, जब इमोशनल अटैचमेंट कहीं पर होता है, तो रिश्ते फिर चलते नहीं, चलाए जाते हैं, रिश्ते ऑटोमेटिक दौड़ने लगते हैं। तो यही सब हुआ, रिश्ता बड़ा बेहतर हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिस स्टेज तक हम जाना चाहते थे, वहाँ तक तो नहीं जा पाए, लेकिन 100 टू 100% बिल्कुल नज़दीकियों के तक आ गए थे। नज़दीकियाँ हो गई थी। इस इंसान के इस प्रसंग की वजह से ये थोड़ा वीक पड़ गया था, उसके सामने बड़ा कमज़ोर पड़ गया था। नहीं तो चीज़ें वो बन चुकी थी जो हम बनाना चाहते थे, और वो चीज़ें, आप हैरानी की बात समझेंगे, ना उस लड़की को कभी कॉल किया गया। इस बंदे ने मुझसे 6 महीने 7 महीने तक काउंसलिंग ली है। उसके बाद से 8 1 साल तक ली है। लेकिन 6 महीने तक इस बंदे ने अपनी तरफ से उस लड़की को कोई कॉल मैसेज नहीं किया। कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कभी मिलने के लिए नहीं बोला, कभी नहीं बोला। हमेशा उसी लड़की की कॉल आती थी। पता है कब? जब ये उसको वाइब्रेशन भेजता था, जब ये उसको ज़्यादा याद करता था, उस लड़की की कॉल, मैसेज आ जाते थे दोस्त। अब हैरानी की बात ये है कि आप कहेंगे कि सर, ऐसा कैसे पता लगा कि उसको हमारी याद आती है, नहीं आती है? कुछ संकेत होते हैं। एकदम से आप तड़पने लगेंगे, आपको एकदम से एंग्ज़ायटी होने लगेगी, एकदम से आपका काम दिमाग नहीं करेगा। सबसे पहला संकेत, आप बिल्कुल पूरे तरीके से तड़पने लगेंगे, आपको पागलपन-सा होने लगेगा, आपको हर चीज़ टूटने लगेगी, आपको लगेगा अरे यार, वो पता नहीं इंसान कहाँ होगा या नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना?
तो उस इंसान को आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं, उस इंसान को आपकी कंटिन्यू याद आ रही है, वो इंसान तड़प रहा है, इसलिए आप तड़प रहे हैं। देखो ब्रदर, ये एक इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको बोलते हैं सोलमेट। अगर आप सच में किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट में हैं, तो उस इंसान को कब आपकी याद आती है और आपको उस इंसान की कब याद आती है, ये सब एक दूसरे को पता लगता रहता है। लेकिन हैरानी की बात ये है, दर्द की बात ये है, पीड़ा की बात ये है कि सामने वाला इंसान अगर ईगोइस्टिक है, वो आपको नहीं बताएगा। अगर उस इंसान के अंदर सच में बहुत ईगो है, आपको नहीं बताएगा। और गहराई की बात ये है कि अगर आप सच में उस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, सच में चाहते हैं, तो उस इंसान को वाइब्रेशन भेजिए, उस इंसान को कंटिन्यू याद करिए, लेकिन एक फिक्स टाइम पर याद करिए, एक फिक्स टाइम पर सब कुछ करिए। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर हमें उस इंसान को एहसास कराना है, उस इंसान को हमारी याद आनी चाहिए, वो इंसान हमारे लिए तड़पना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तड़पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए आप तैयार नहीं हैं। मेहनत के लिए प्रयास करने होते हैं और यानी एक कुछ करने के लिए तो प्रयास करने होते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि मेहनत ना करनी पड़े, प्रयास ना करने पड़े, ज़्यादा बहस ना करनी पड़े, सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं भैया, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, बेहतर चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और बेहतर लाइफ़ को बनाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, अपने बिज़नेस पर ध्यान देने लगे, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देने लगे, उस दिन आपका पार्टनर आपसे दूर जाने के बारे में सोचेगा नहीं, आपसे अलग रहने के बारे में कभी सोचे नहीं गए। आप जानते हैं कब सोचता है हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने के बारे में? वो तब सोचता है जब हम उसे इरिटेट कर देते हैं, जब हम उसको ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। आप जानते हैं कि किस इंसान को छोड़ा जाता है? जानते हैं क्या? किस इंसान को दूर किया जा सकता है? आप जानते नहीं, मैं बताता हूँ कब क्या होता है। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश करता है तो आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आप उसको बार-बार समझाने लगते हैं, बार-बार आप उसको कॉल मैसेज करने लगते हैं। जो ये एक्टिविटी लोग करते हैं, उन लोगों से पार्टनर उनका दूर हो जाता है, वो इरिटेट होने लगता है। आया समझ में आपको? इरिटेट होने लगता है, वो तड़पने लगता है, वो परेशान होने लगता है। अब हैरानी की बात ये होती है, मैं वही तो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको उस लेवल से निकल कर एक बेहतर लेवल में आना पड़ेगा। पर्सनल को छोड़कर प्रोफ़ेशनल में आना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? हर चीज़ को पर्सनल में लेकर जाते हैं। उससे पर्सनल अटैचमेंट, उससे पर्सनल गाइडेंस, हर चीज़ पर्सनल में कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। कई बार तो आप उसको इरिटेट करने लगते हैं। बार-बार उसको याद करना, बार-बार उसके लिए दौड़ना, बार-बार उसको कॉल मैसेज करना, तो उस इंसान को लगने लगता है कि आप बिल्कुल निठल्ले हैं। एक्चुअली एक लड़का आज मेरे पास आया था काउंसलिंग के लिए, वो पेशे से एडवोकेट है और जहाँ पर उसका रिश्ता हुआ है, वो एक नई लड़की है, उस लड़के की एज 27 है, लड़की की एज 26 है। लड़की ठीक है, बड़ी खूबसूरत है, लड़का भी बड़ा खूबसूरत है। उसने कहा सर एक्चुअली जिस लड़की से मेरा नाता हुआ है, रिश्ता हुआ है, मैं चाहता हूँ उस लड़की को मेरी वैल्यू लगे, उसको लगे कि मैं बड़ा बेहतर इंसान हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन सर जैसे ही वो कॉल करती है, मैं सेकंडों में कॉल उठा लेता हूँ। ठीक है। फिर मैंने पूछा कि उसके बाद क्या होता है? कि सर मैं बात करने लगता हूँ, जब उसका मन करता है कॉल लगा लेती है, लेकिन सर अब की बार ये हुआ है कि मैं उसको कॉल कर रहा था, उसने मेरा कॉल उठाया नहीं। जब वो कॉल करती है, मैं तुरंत उठा लेता हूँ। सर ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कब होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि उस इंसान का इमोशनल अटैचमेंट हमारे साथ है और हमारा इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना आप जिस इंसान को बिज़ी दिखाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका प्यार बढ़ेगा, उतना ही रिश्ता गहरा होगा। कैसे? मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैंने कहा कि जब भी उस लड़की का कॉल आता है, तो आप कॉल कट करके उसको सीधा बोलिए कि मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं बहस कर रहा हूँ, थोड़ा फैसले में बैठा हूँ, थोड़ा चैम्बर पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं वहाँ पर चाहे आप लाख फ्री हैं। अब आपने बता दिया कि मेरा प्रोफ़ेशन तो एडवोकेट है, मैं एडवोकेट हूँ। अब आप सारा दिन बात करोगे तो क्या घंटा आप उसको रियलाइज़ कराओगे? क्या बताओगे कि मैं एडवोकेट हूँ? फिर आप कैसे समझा दोगे उसको एडवोकेट हूँ? उसका माइंड तो काम कर जाएगा, वो समझ लेगी झूठ बोल रहा है। जब एडवोकेट बता दिया तो एडवोकेट का जो पेशा है वो तो बड़ा बिज़ी रहने का होता है, लेकिन आप प्रोफ़ेशनली तो सारा दिन फ्री रहते हैं, आप इससे बातें करते रहते हो, फिर क्या सोचेगा सामने वाला? फिर उसको लगेगा ये जो भी बोल रहा है ये झूठ है, ये सब ड्रामा है, ये सब झूठ चल रहा है, यही लगेगा ना? लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि पार्टनर से आपने प्यार किया है और आपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल समझा है,
इसीलिए तो पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो आपको खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं बना पाएँगे, जब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना पाएँगे, तब तक आप रिश्ते की बुनियाद तो बना लेंगे, लेकिन एक बड़े लेवल तक नहीं जाकर ले जा सकते। रिश्ता ज़्यादा फ्यूचर प्लान में नहीं जाएगा। अगर किसी इंसान के साथ आपको फ्यूचर प्लान चाहिए, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर प्लान ना बनाकर बस सोचते हैं एन्जॉय, फिर कुछ टाइम के बाद आप एन्जॉय करते-करते एक इमोशनल अटैचमेंट को छू लेते हैं। फिर आप उस इंसान को छोड़ ही नहीं पाते हैं। आप उस इंसान के ऊपर ध्यान तो देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो आपकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाती है, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, यहाँ तक कि आपके पास आपकी हेल्थ हेल्थ बिगड़ती हालत बिगड़ जाती है ब्रदर, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रदर थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा अपने ऊपर काम करिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो रिश्ता आपके लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। रिश्ता आपके लिए बस ये मान लेना, जैसे कहते हैं ना, स्मूथली चलने लगता है, पानी की तरह चलने लगता है, क्योंकि आप बेहतर बनने जा रहे हैं, आप बेहतर करते जा रहे हैं, आप बेहतर दिखाते जा रहे हैं, समझ रहे? तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस करके, थोड़ा अपने ऊपर काम करके रिश्ते को बेहतर रखना है, रिश्ते को शांत रखना है। आप टाइम ज़्यादा उसको देते हैं, ये तो देते हैं, जब आप किसी इंसान की ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको निठल्ला समझने लगता है, सामने वाला इंसान आपको फ्री समझने लगता है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा अपने आप को बिज़ी दिखाएँ, थोड़ा व्यस्त रहे, जभी तो रिश्ता बेहतर चलेगा, तभी तो सामने वाला आपको अच्छा कहेगा। अब आप बेहतर दिखने की बजाय आप सोचते हैं कि अरे चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब सारा दिन उसको कॉल करना, बार-बार उसको मैसेज करना, बार-बार उसको सँभालने की कोशिश करना, तो सामने वाला इंसान बड़ा इरिटेट होता है, सामने वाला इंसान बड़ा परेशान होता है। रिश्ते को सँभालने के लिए हमें थोड़ा शांत रहकर और उस सामने वाले इंसान को ज़्यादा टाइम ना देकर इमोशनली कनेक्ट कराना होता है, समझ गए? आप क्या करते हैं, आप 2 तरीके से फ़ेल होते हैं। एक तो अवेलेबल रहकर चिपको आप बन जाते हैं। बार-बार देखिए, मान लीजिए आपका लेवल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर लेवल पर हैं और वहीं पर आप बेहतर लेवल पर हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को आप अपनी दिखा देते हैं कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो सारा दिन निठल्ला हूँ। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वहीं पर आप सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी फैमिली को आपकी वैल्यू होगी? लोग पैसे से वैल्यू नहीं करते, आपके माइंड से वैल्यू करते हैं। अगर आप सच में वैल्यूएबल हैं, तो सामने वाले इंसान को टाइम देंगे, सोच समझ कर देंगे। वहीं पर आप सामने वाले इंसान को बताते हैं कि देखो मैं तो फ्री बैठा हूँ, तो कभी भी कॉल कर लेना 24 घंटे। अभी कभी आज तक आपने बताया कि भैया 10 बजे के बाद कॉल मत करना, 5 बजे के बाद कॉल मत करना, 6 बजे के बाद कॉल मत करना, मैं जिम में रहता हूँ, 4 बजे के बाद कॉल मत करना, मैं बिज़नेस में रहता हूँ, 5 बजे के बाद कॉल मत करना, मैं रोड पर रहता हूँ। मतलब जब आप अपने टाइम को बाँटकर सामने वाले को बताओगे तो प्यार ज़्यादा बढ़ेगा, घटता नहीं। आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो वो छोड़कर ही चले जाएगी? नहीं ब्रदर, वो आपके साथ फ्यूचर प्लान तैयार कर लेगी। जब लोग फ्यूचर प्लान हमारे साथ तैयार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लड़का निठल्ला हो, कोई ऐसा तो नहीं लड़का बेवकूफ़ हो, कहीं ऐसा तो नहीं लड़का पूरे तरीके से कंगाल ही हो, समझ रहे हैं? तो सब लोग आपके प्रोफ़ेशन पर ध्यान देते हैं जब मामला शादी का आता है और जब मामला रिलेशनशिप का आता है तो इतने ज़्यादा बेहतर चीज़ों को नहीं देखा जाता, क्योंकि वो जानते हैं कि आज नहीं कल रिलेशनशिप को हम तोड़ लेंगे। अगर आप सच में रिलेशनशिप में फ्यूचर प्लान के साथ आए हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर प्लान आपका ड्रामा हो जाएगा। सामने वाले की लाइफ सेट हो जाएगी और आप फ्यूचर प्लान में ड्रामे में पहुंच जाएंगे। तो आपको सच में अगर एक बेहतर रिश्ता बनाना है और बेहतर लाइफ को चलाना है, तो आपको फ्यूचर प्लान पर काम करना ही पड़ेगा। आया समझ में? तो दोस्त अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर वो इंसान मुझे बड़ा इरिटेट करता है। एक उससे भी बड़ी गलती आप क्या करते हैं, अवेलेबल तो आप रहते ही रहते हैं, वहीं पर आप पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। पॉजिटिव समझ रहे हैं? एक जैसे उसका कॉल बिज़ी आता है, अरे! किसका कॉल आ रहा था ये? ये कौन था जिस पर तेरा नंबर बिज़ी था? क्यों कॉल कर रही है तू इधर-उधर? क्यों बार-बार उसको समझा रही है? बार-बार तेरा मैसेज आ रहा है, उस बंदे का कॉल, यानी एक बार भी आपकी गर्लफ्रेंड का अगर गलती से किसी के साथ कॉल बिज़ी आ गया, तो भैया आप फ्री बैठने वाले नहीं हैं, धड़ाधड़ उसको बोलेंगे, "अरे यार! कैसा कैसे हो गया?" आप बार-बार कॉल, जैसे आपके पार्टनर का कॉल बिज़ी आता है, 1 कॉल नहीं, 2 कॉल नहीं, धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल उसको करते जाएँगे। अब इन कॉल से वो इरिटेट हो जाएगा, वो तो मानता हूँ मैं गलत है वो, लेकिन इन कॉल से
इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, आपका नंबर भी ब्लॉक कर सकता है। आया समझ में? जैसे अगर आपके पार्टनर ने कहा कि 5 बजे मैं कॉल करूँगा, लेकिन 5 बजे की बजाय उसने कॉल नहीं किया, अब आपका पारा चढ़ जाता है। आप उसको कहने लगते हैं, "अरे यार, तूने मुझे याद नहीं किया, तू मेरी वैल्यू नहीं करती, तू मुझे समझती नहीं, क्या है ये ड्रामा? ये प्यार नहीं, ये ड्रामा।" यही तो बोला जाएगा। और जब ऐसा बोला जाता है तो मुझे लगता है फिर रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, वो टूटने लगते हैं। आया समझ में? फिर आप और पॉसेसिव हो जाते हैं और आप रात-दिन उस इंसान को परेशान करने लगते हैं। परेशान होने के बाद वो इंसान इस रिश्ते से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। वो एक नए रिश्ते में जाने की कोशिश करता है। वो एक नए रिश्ते को सँभालने की कोशिश करता है। यही तो होता है। आया स तो इरिटेट करना बिल्कुल गलत। और रिश्ते में जितना ज़्यादा हो सके इंटरेस्ट पैदा करें। रिश्ते में जितना ज़्यादा हो के बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि आप गलती करते हैं, आपको लगता है कि शायद रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। आप ज़्यादा डीपली जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए, रिश्ते में ज़्यादा दौड़ने की कोशिश मत करिए, रिश्ते में भागा-दौड़ी मत करिए, रिश्ते को सँभालने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिश्ते में ज़्यादा सीरियस हो गए, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा ब्रदर। सच ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर रिश्ते में आप ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे, आज नहीं कर पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, तो एफर्ट आपको कम से कम लगाना है और थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को फिज़िकली बेहतर बनाना है, इमोशनली बेहतर बनाना है और यहाँ तक कि मेंटली भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब आप मेंटली, फिज़िकली और ये मान लेना इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी लड़की और दुनिया का कोई भी लड़का आपसे दूर नहीं जाएगा। आप जानते हैं क्यों दूर नहीं जाएगा? क्योंकि आप फिज़िकली, इमोशनली वीक नहीं हैं और आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्त, यही तीनों चीज़ें रिश्ते को बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर एडवाइस के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।